हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैंने और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ व्यूअर्स। और उस टॉपिक का नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। व्यूअर्स, गॉल ब्लैडर जो स्टोन होते हैं ना, इसका कॉजेशंस क्या है, कारण क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन के सिम्टम्स आप दिखाई देगा अगर आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन का शिकायत है तो। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने वाला, जो मेडिसिन यूज करने के बाद गॉल ब्लैडर जो स्टोन होता है ना, वो ठीक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मैक्सिमम केस में गॉल ब्लैडर ठीक भी हो जाता है। किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट इस मेडिसिन में नहीं दिखाई देता है। तो उसके बाद मैं इस गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में कंप्लीट सीधा लैंग्वेज में कंप्लीट डिटेल जानकारी दूंगी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव और इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाला है व्यूअर्स। इसलिए वीडियो आप लोगों को आखिर तक देखना है। तो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर एमडी शाहरुख। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गॉल ब्लैडर का लोकेशन हम जानते हैं। गॉल ब्लैडर कहाँ पर रहते हैं? तो व्यूअर्स, हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो बॉडी के राइट साइड में, लिवर के थोड़ा नीचे चेस्ट में राइट साइड में गॉल ब्लैडर होते हैं। छोटे एक ऑर्गन है। ये क्या काम क्या करता है? जो एक पित्तरस जैसा फ्लूइड रहता है, जो कि हम इनडाइजेशन की समस्या अगर किसी का हो, ये फ्लूइड डाइजेशन करने का मदद करता है। गैस एसिडिटी कम होता है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम वो लिवर के थ्रू इम्प्रूव करने का मदद करता है ये गॉल ब्लैडर व्यूअर्स। अगर किसी भी कारण से इस गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाते हैं, तब क्या बहुत तरह के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहले हम कॉजेशंस पर ध्यान देते हैं, कौन कौन से कॉजेशन से गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहला, सबसे ज्यादा जिस कारण से गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं वो है व्यूअर्स कोलेस्ट्रॉल। व्यूअर्स, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, अब जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ना, तब हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं व्यूअर्स। जो कि मैक्सिमम सिचुएशन में क्या होता है, जो स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल का ही स्टोन होता है व्यूअर्स। दूसरे जो कारण है वो है जॉन्डिस। अगर ब्लड में बिलिरुबिन काउंट ज्यादा हो जाता है, तब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। जेनेटिक कारण से स्टोन भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को साइकोटिक माइग्रेन्स का पेशेंट है, किसी को स्टोन का शिकायत है, गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन का शिकायत है, तब भी आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन का समस्या हो सकता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, यही इसका कॉजेशंस है। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यह ध्यान देने का विषय है व्यूअर्स। गॉल ब्लैडर में जो साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है, 100 भाग में 100% में 40% केस में किसी भी तरह के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन किसी भी तरह की साइन और सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। इसलिए क्या करता है, वो समझ नहीं पाता है, यूएसजी नहीं कर पाता है। इसलिए महीने से महीने, सालों से इसका गॉल ब्लैडर में स्टोन रहता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है। बाद में शायद जॉन्डिस हो जाए, बिलिरुबिन काउंट और ज्यादा हो जाए, स्किन पीला हो सकता है, ऐसे सिचुएशन हो सकता है। लेकिन बाकी 60% में जो गॉल ब्लैडर का जो सिम्टम्स दिखाई देता है वो है पेन व्यूअर्स। बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। वो कहां पर होता है? जहां पर गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर कहां पर होता है? मैं पहले बोल रहा हूँ, लिवर के नीचे राइट साइड, चेस्ट का राइट साइड में पेन होता है। इस साइड में पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। पेन कभी कभी लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, लेकिन मेन जो पेन होता है वो राइट साइड में होता है व्यूअर्स। इसके साथ क्या होता है? इसके साथ नोजिया वोमिटिंग फील होता है व्यूअर्स। वो नोजिया वोमिटिंग हो भी जा सकता है, वोमिटिंग जैसे फील भी हो सकता है व्यूअर्स। ये पेन 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा तक रह सकता है। और 2-3 मेडिसिन, गैस का एसिडिटी, कभी कभी क्या होता है, जब ये पेन होता है ना, मैक्सिमम पेशेंट्स सोचता है कि इसका गैस एसिडिटी का पेन हो रहा है, इसलिए गैस का दवाई खा लेता है, थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, 2-3 दिन ठीक रहता है,
फिर 2-3 दिन बाद में, 1 दिन बाद फिर से पेन वापस चला आता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। जब आप यूएसजी करने के लिए जाओगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए जाएंगे अपर एब्डोमेन का, तब निकल आता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन हुआ है। तब आप लोगों ने सर्जरी कर सकते, किसी किसी ने सर्जरी करता है, कोई कोई ने तो मेडिसिन लेके ट्रीट करते हैं, ठीक भी हो जाता है। तो फिर इसका साइन ऑफ सिम्टम बाद में जॉन्डिस, पीला स्किन हो सकता है, ये इसका साइन ऑफ सिम्टम है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन का शिकायत हो गया है तो इसका क्या करना चाहिए? तो फिर सर्जरी तो एक ऑप्शन है, लेकिन जब आप सर्जरी करोगे गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो ये क्या करता है, जो पूरा गॉल ब्लैडर है ना, वो पूरा काट के निकल फेंक देता है बस। उसके बाद क्या होता है, गैस एसिडिटी का दिक्कत हो सकता है, ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर मेडिसिन से 40-50%, 40 to 50%, 60% चांस है ठीक होने का, तो आप जरूर मेडिसिन उपयोग करिए। अगर ठीक नहीं होते, अगर बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, 2-1 दिन मेडिसिन खाने के बाद भी इतना तेज दर्द हो रहा है कि सह नहीं पा रहे हैं, तो इस कंडीशन से आप ऑपरेशन कर सकते हो। ऑपरेशन आपका रास्ता हो सकता है, आप ऑपरेशन कर सकते हो तब जब बहुत ज्यादा पेन हो, सह नहीं पा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो फिर भी पेन हो रहे हो, तब आप सर्जरी की ओर जा सकते हैं। अगर मेडिसिन खाने का पेन कंट्रोल में है, उतना ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, तब आप 3-4-5-6 महीना कोशिश कर सकते हो मेडिसिन खाने के, जो कि अगर ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो अगर ठीक हो जाए मेडिसिन से, तो ये कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर मेडिसिन से 40-50%, 50% ठीक होने का चांस है, तो मेरा ख्याल है पहले वो रास्ता अपनाना चाहिए। अगर मेडिसिन से नहीं ठीक होते हैं, तब एक ऑप्शन है गॉल ब्लैडर जो ऑपरेशन करना है, वो आप जा सकते हैं। तो यह सबसे पहला जो मेडिसिन में हमेशा यूज करता हूँ वो है कॉम्बिनेशन मेडिसिन। 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। एक नंबर जो मेडिसिन इसमें मिलाया गया है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। बर्बेरिस वल्गैरिस आप लोगों को किसी भी तरह के अच्छे कंपनी का आप खरीद सकते हो, SBLW से, डॉक्टर रेडबैक, किसी भी तरह के होम्योपैथिक फार्मेसी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है ये मेडिसिन। आप ऑनलाइन किसी भी तरह के मेडिसिन परचेस कर सकते हो, 1mg.com, healthmark.com, बहुत सारे वेबसाइट है, आप आसानी से परचेस कर सकते हो। बर्बेरिस वल्गैरिस क्या करता है, जो स्टोन होता है ना, चाहे किडनी में स्टोन हो, चाहे यूरेथ्रा में स्टोन फंसा हुआ हो, चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, किसी भी तरह के स्टोन को निकालने के लिए बहुत ही मदद करता है। और क्या करता है, अगर स्टोन बड़ा हो तो उसको क्रैक करने, छोटा करने में भी ये मदद करता है। और स्टोन की वजह से जो पेन हो रहा है, जो सेंसेशन, जो सिम्टम्स दिखाई देता है, वो भी ये कंट्रोल कर देता है। बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ही इतना अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप लोगों को मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है। कोशिश कीजिएगा सील पैक मेडिसिन लेने का, 30 ml सील पैक मेडिसिन। दूसरी जो मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा वो है चिलिडोनियम मदर टिंचर। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। चिलिडोनियम आप सभी जानते हो, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में बहुत तरह की सीवियर पेन हो रहा है, अनबिलीवेबल, सह नहीं पा रहे, ऐसे पेन हो रहा है, इस पेन को कंट्रोल करने के लिए, आराम देने के लिए चिलिडोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए भी ये बहुत ही मदद करता है। इस कॉम्बिनेशन में तीसरा जो मेडिसिन लेके आना है वो है कार्डुअस मेरी। कार्डुअस मेरी ये भी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एज ए लिवर टॉनिक के रूप में भी ये यूज होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे मेडिसिन है। इन तीनों मेडिसिन को आप लेके आना है। साथ में 100 ml का एक शीशी, खाली शीशी लेके आना है, जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लेके आना बाद इन तीनों मेडिसिन इक्वल क्वांटिटी में, बराबर मात्रा में आप लोगों को मिक्स करना है। एग्जाम्पल, बर्बेरिस वल्गैरिस 30 ml उस 100 ml शीशी में डाल दिया, कार्डुअस मेरिनस मदर टिंचर 30 ml उस शीशी में डाल दिया, और चिलिडोनियम 30 ml उस 100 ml शीशी में डाल दिया।
30 90 90 ml हो गया है। बस व्यूअर ऐसे मिक्स करना है, चलिए इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। आप चाहे तो 10-10 ml मिक्स कर सकते हो, चाहे 20-20 ml मिक्स कर सकते हो। उसके बाद ढक्कन बंद कीजिए, अच्छे से मिक्स होने के लिए 8-10 बार ऐसा स्ट्रोक दीजिए। बस व्यूअर आप लोगों का कॉम्बिनेशन प्रस्तुत हो गया है। इसको कैसे यूज करना है? गॉलब्लैडर स्टोन के लिए, गॉलब्लैडर स्टोन पेन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे देता है। इसको थोड़े पानी के साथ हाफ कप जैसे पानी लेना है, उसमें 20 बूंद ये मेडिसिन देने के बाद दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। 20 बूंद थोड़ा पानी के साथ दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाने खाने के आधे घंटे पहले या खाने खाने के आधे घंटा बाद, दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हो। किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छे मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन आप लोगों को यूज करना है वो है एसबीएल कंपनी का कोलेस्ट्रोल 3x टेबलेट व्यूअर्स। मैं पहले बोल चुका हूं, जो गॉलब्लैडर स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, इसलिए उस स्टोन को निकलने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रोल 3x बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। टेबलेट ट्राइचुरेशन टेबलेट फॉर्म में आता है। इसको कैसे यूज करना है? 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। इसको खाने खाने के बाद ही लेना है, सुबह दोपहर और शाम। तीसरी जो मेडिसिन आप लोगों को लेना है वो है चाइना सिंकोना ऑप्शनलिस या चाइना 200 सीएस आपको लेना है। चाइना क्या करता है? गॉलब्लैडर स्टोन का जो पेन होता है, पेन को कंट्रोल करता है। उसके साथ जो गॉलब्लैडर स्टोन है वो निकलने के लिए बहुत ही अच्छा मदद करता है। चाइना 200 सीएस एसबीएल डब्ल्यूसी डॉक्टर एक बार किसी भी तरह के आप कंपनी को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे देता है। इसको कैसे यूज करना है? 2 बूंद डायरेक्ट टांग में, दिन में 1 बार, रात में 1 बार लेना है। सिर्फ 1 बार ही लेना है, दिन में रेगुलर लेना है, रात में लेना है, खाना खाने के आधे घंटे पहले पहले रात में लेना है। तो फिर ये 3 मेडिसिन आप लोगों को गॉलब्लैडर स्टोन के लिए यूज करना है। पहले मेरा कॉम्बिनेशन जो कि 3 मेडिसिन से बनाया गया है, कार्डुओसमेरी, चिलोडेनियम, बर्बेरिस वल्गारिस का कॉम्बिनेशन। दूसरी मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल 3x ट्राइचुरेशन टेबलेट, दिन में 3 बार, 2 टेबलेट 3 टाइम्स ए डे। और तीसरी मेडिसिन चाइना सिंकोना ऑप्शनलिस 200 सीएस 2 ड्रॉप्स इन नाइट, रात में 1 बार लेना है। बस एक मेडिसिन से और दूसरी मेडिसिन में मिनिमम 15 से 20 मिनट का अंतर रखिएगा, गैप रखिएगा, ड्यूरेशन रखिएगा। और खाली पेट खाने खाने के आधे घंटे पहले या खाने खाने के आधे घंटा बाद किसी भी टाइम आप मेडिसिन यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है व्यूअर्स, मैं हमेशा यूज करता हूँ। अगर मैं 100 पर्सन को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ तो 40, 45, 50% रिजल्ट मिल ही जाता है व्यूअर्स। अगर गॉलब्लैडर स्टोन में 45% पेशेंट ठीक हो जाता है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन से मानता हूं मैं। और उसके साथ क्या करना है, आपका जो स्टूल होता है ना वो रेगुलर रखना पड़ेगा। गॉलब्लैडर स्टोन में स्टूल को रेगुलर रखना पड़ता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन का हार्ड स्टूल का समस्या है, तो आप कोशिश कीजिए जो स्टूल हो ना वो स्टूल रेगुलर हो, क्योंकि जो गॉलब्लैडर स्टोन हो स्टूल का ड्यूरिंग निकल जाता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स इस मेडिसिन का किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप यूज कर सकते हो व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।